good morning. I Sony sir. Welcome to online class of English. Dear students, पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था यूजेज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द, ठीक है। वो डेफिनेट आर्टिकल द से जुड़े हुए मैंने आपको बहुत सारे रूल्स आपको बताए हैं। अब प्यारे बच्चों, हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी आज का अपना जो टॉपिक है वो है नो आर्टिकल्स। क्या है? नो आर्टिकल्स। यानी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर द का प्रयोग नहीं करना है। प्यारे बच्चों, पिछले बहुत से वीडियो में हमने ए का अध्ययन किया, एन का अध्ययन किया, द का अध्ययन किया, या ये कहें कि आपने डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल्स का अध्ययन किया है। उसमें मैंने आपको इंडेफिनेट आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं वो मैंने पहले बता दिया आपको। फिर उसके बाद में डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करते हैं। अब बात करते हैं कहाँ प्रयोग नहीं करते। इस बात को ध्यान से सुन लेना प्यारे बच्चों। एग्जाम में स्टूडेंट्स बहुत सारी गलतियां हैं वो आर्टिकल्स में करते हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत से अच्छे अच्छे नियम बताए हैं, इनके पूरे रूल्स बताए हैं। आपको उनको फॉलो करना है, अच्छे से अध्ययन करना है, और फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता देना है। आपको पता ही है। अब हम चर्चा करते हैं कि नो आर्टिकल्स की, कि द का प्रयोग कहाँ नहीं करना है। तो सबसे पहली बात याद रख के चलना कि आपको द का प्रयोग नहीं करना है बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज। कि किसी भी भाषा के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं करना है। कोई भी भाषा हो आपकी, जैसे मैंने लिखा आई नो हिंदी, आई नो हिंदी, ये आपका क्या है? सही है। आप ये लगाने लग जाओ आई नो द हिंदी, आई नो द हिंदी, बेटा ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। समझ गए क्या? कि किसी भी भाषा के नाम से पहले द काम में नहीं लिया जाता। हिंदी, इंग्लिश, ये क्या है? आपकी लैंग्वेज ही तो है ना। इनसे पहले आपको द का प्रयोग नहीं करना है। रूल नंबर 1, बात करते हैं कि द का प्रयोग है किसी भी सब्जेक्ट के नाम से पहले नहीं किया जाता है। किससे पहले? जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, क्या है? सब्जेक्ट्स हैं, आपके विषय हैं, उनसे पहले द का प्रयोग नहीं करना है। जैसे आपने लिख दिया आई हैव मच इंटरेस्ट इन फिजिक्स, आई हैव मच इंटरेस्ट इन फिजिक्स। तो ये तो आपका सेंटेंस क्या है? एकदम सही है, क्योंकि फिजिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट से पहले भी आपको द आर्टिकल काम में नहीं लेना है। लेकिन मान लो इसी को आप ऐसे लिखने लग जाओ कि आई हैव मच इंटरेस्ट इन द फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। कि मैंने बताया कि किसी भी विषय के नाम से पहले आपको द का प्रयोग नहीं करना है। कोई दिक्कत है क्या आपके? कोई समस्या नहीं है ना। अब देखो बेटा, याद रख के चलना, कोई भी जो गेम्स या स्पोर्ट्स के नाम हो, किसके? गेम्स या स्पोर्ट्स के नाम हो, उनसे पहले भी आपको द का प्रयोग नहीं करना है। जैसे आपने लिखा क्रिकेट, जैसे फुटबॉल, जैसे हॉकी, टेनिस, वॉलीबॉल, तो इनसे पहले आपको क्या नहीं लगाना है? द नहीं लगाना है। समझे? रूल नंबर 1 मैंने आपको बताया कि बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेज, की भाषा के नाम से पहले द नहीं लगता। बिफोर द नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, विषयों के नाम से पहले द नहीं लगता। बिफोर द नेम्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स से पहले द नहीं लगता है। अब देखो स्टूडेंट्स, हम अगली चर्चा करते हैं। आपको ध्यान से देखना है कि कोई भी दिन या महीना हो, क्या हो?
दिन या महीना के नाम से पहले आपको द काम में नहीं लेना है। क्या काम में नहीं लेना है? कि दिन और महीनों के नाम से पहले द काम में नहीं लेना है। कैसे? जैसे जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, कि एक साल का जनवरी पहला महीना होता है, पहला महीना है। यहाँ पे जनवरी लिखा हुआ है, ये क्या है? ये क्या है? महीना है। इससे पहले आपको द काम में नहीं लेना है। आप कहोगे सर यहाँ पे मंथ है, मंथ से पहले आपने तो द लगा दिया, लेकिन मैंने मंथ है बेटा, ये महीना लिखा हुआ है, याद रख के चलो। यहाँ पे मैंने आपको पहले ये चीज़ तो मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लियर कर दी है, पिछला वीडियो देख लेना। लेकिन महीनों के नाम से पहले और दिन से पहले द काम में नहीं लिया जाता है। समझ रहे हो? अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं अगले नियम की, तो देखना। आपको याद रख के चलना है कि दिन और महीना है, क्या है? दिन या महीना के नाम से पहले आपको कोई भी एडजेक्टिव दिया हुआ हो, कोई भी क्या दिया हुआ हो? एडजेक्टिव दिया हुआ हो, तो उस एडजेक्टिव से पहले आपको किसका प्रयोग करना है? द का प्रयोग करना है। कैसे? जैसे मैंने लिख दिया द नेक्स्ट संडे नेक्स्ट जनवरी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने लिखा कि द नेक्स्ट संडे। अब यहां पे देखो ये क्या है? दिन का नाम है और इससे पहले कोई एडजेक्टिव दिया हुआ है, तो आपने क्या लगा दिया? द लगा दिया। फिर हमने लिखा जनवरी और उससे पहले क्या दिया हुआ है? एडजेक्टिव दिया है, तो क्या लग गया? द लग गया। समझ रहे हो मेरी बात? कि यदि दिन और महीना के नाम से पहले यदि कोई एडजेक्टिव दिया हुआ हो तब आपको द लगाना है, अन्यथा नहीं लगाना है। अगर मान लो किसी भी दिन या महीने से, किसी भी दिन या महीना के नाम से कोई भी स्पेशल या कोई विशेष दिन का बोध नहीं हो रहा हो, ए लगा देना है। क्या लगा देना है? ए लगा देना है। जैसे कि क्या लिखोगे? आपने लिखा ही लेफ्ट ऑन ए संडे, कि वो एक संडे को गया। तो देखो ये पता नहीं कौन से संडे को गया, ये पता नहीं है, मतलब कोई भी स्पेशल डे का बोध नहीं हो रहा है। इससे पहले हमने क्या लगा दिया? ए लगा दिया। समझ लो? अब कई बार ये भी ध्यान रख के चलना कि जो डेज नेम होते हैं वो प्लूरल में भी आते हैं, जैसे संडेज, मंडेज, तो आप इसके लिए कंफ्यूज मत हो जाना। आगे देखो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी जो बीमारियां हैं उन बीमारियों के नाम से पहले, किससे पहले? बीमारियों के नाम से पहले आपको द आर्टिकल काम में नहीं लेना है। जैसे कोरोना, तो द कोरोना मत कर देना। जैसे स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, या जैसे आपने लिख दिया कैंसर। क्या लिख दिया? कैंसर। तो बीमारियों के नाम से पहले भी आपको द काम में नहीं लेना है। समझ गए मेरी बात? अब हम चर्चा करते हैं कि कोई भी आपका जो फेस्टिवल है, फेस्टिवल से पहले भी आपको द नहीं लगाना है। जैसे दीपावली है, होली है, इनसे पहले भी द नहीं लगता है। कोई दिक्कत है क्या आपके? कि फेस्टिवल के नाम से पहले भी द काम में नहीं लिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी राष्ट्र या रंगों के नाम से पहले, किससे पहले? राष्ट्र या रंगों के नाम से पहले भी आपको द आर्टिकल काम में नहीं लेना है। समझ रहे हो मेरी बात? कोई दिक्कत? अब देखो, अब याद रखना एक बात और मेरी, आपको काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ
यदि इनके बाद जो नाउन आती है उस नाउन से पहले आपको द काम में नहीं लेना है। इनके बाद कोई नाउन आती है और उससे कोई स्पेशल क्वालिटी का, किसका, कोई भी स्पेशल क्वालिटी का बोध होता है, तो उस स्पेशल क्वालिटी से पहले आपको ए या एन लगा देना है, लेकिन द नहीं लगाना। जैसे मैंने लिख दिया कि व्हाट ए काइंड ऑफ ए लीडर इज ही। तो देखो स्टूडेंट्स, वह किस प्रकार का एक लीडर है, तो यहाँ पे लीडर आ रहा है, वो काइंड ऑफ के बाद में नाउन दी हुई है, तो उससे पहले मैंने ए लगा दिया, लेकिन द काम में नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे लीडर की स्पेशल क्वालिटी का बोध हो रहा है। इस बात को ध्यान से देख लेना। यदि किसी भी सेंटेंस में काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ दिया हुआ है और उसके बाद कोई नाउन आती है, तो उसके आगे आपको द का प्रयोग नहीं करना है, और यदि उससे कोई स्पेशल क्वालिटी का बोध होता है तब आपको वहां पे ए और एन का प्रयोग कर देना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं आगे। अपना नियम है कि कोई भी चर्च, स्कूल, मार्केट, बेड, हॉस्पिटल, इनसे पहले भी आपको द नहीं लगाना है, क्योंकि सबको पता है चर्च में पूजा करने के लिए जाते हैं, स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, मार्केट में खरीदारी करने के लिए, बेड पर सोने के लिए, हॉस्पिटल में दिखाने के लिए जाते हैं, जांच करवाने के लिए जाते हैं, तो इनसे पहले द का प्रयोग नहीं होता है। और याद रख के चलना, भोजन सामग्री, किससे पहले, भोजन सामग्री, नाम से पहले द नहीं लगता है। याद रखना, भोजन सामग्री या भोजन के नाम से पहले द नहीं लगता है। मेरी बात समझ रहे हो आप? कोई दिक्कत है क्या? तो आपको याद रख के चलना है। जैसे आपको ये नहीं करना है द लंच, द डिनर, ये आपको काम नहीं लेना है। लेकिन मान लो किसी भी मील या डिनर से, डिनर या मील का बोध होता है। याद रखना, किसी भी मील या डिनर से जब स्पेशल टाइप ऑफ डिनर या मील का बोध होता है तभी आपको द लगाना है, अन्यथा नहीं लगाना है। जैसे आई डिड नॉट टेक खालिस्तान लंच बिकॉज इट वॉज स्टेल। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आई डिड नॉट टेक खालिस्तान लंच बिकॉज इट वॉज स्टेल, क्योंकि ये क्या था, बासा था, यानी बासा लंच था, इसलिए मैंने वो खाया नहीं। तो आपको एक चीज ध्यान रख के चलना है, इससे पहले आपने क्या लगा दिया, द, क्योंकि देखो लंच की स्पेशल क्वालिटी क्या प्रकट हो रही है यहाँ पे, स्टेल, तो आप लोग किसका प्रयोग कर दोगे, द का। नहीं, आपको लंच, डिनर या भोजन सामग्री या भोजन के नाम से पहले आपको द का प्रयोग नहीं करना है। जैसे आप फिश है, चिकन है, मटन है, तो इनसे पहले आपको किसका प्रयोग नहीं करना है, द का। द फिश से द चिकन, द मटन आपको काम में नहीं लेना है। और एक आपका याद रख के चलना सबसे शानदार बेहतरीन है कि जो गॉड नाम आता है, यदि जी यहाँ जहां पे कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है वहां पे उस सर्वस्व ईश्वर के बारे में बताया गया है, तो इससे पहले भी आपको किसका प्रयोग नहीं करना है, द का प्रयोग नहीं करना है। समझ गए स्टूडेंट्स? मैंने आपको यानी बताया कि कहां पर आर्टिकल्स द का यूज हम लोग नहीं करते हैं, इससे जुड़े हुए मैंने आपको कुछ नियम बताए। आशा करता हूं ये नियम आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक्स।